नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहस कथा क्रॉनिकल्स में। आज हम आपको एक खौफनाक सफर पर ले चलेंगे जहां एक मालगाड़ी गार्ड की जिंदगी पल भर में बदल जाती है। जब एक अजनबी मुसाफिर अचानक उसकी ट्रेन में चढ़ता है तो रामलाल को पता चलता है कि यह यात्रा उसकी सबसे खौफनाक यात्रा बनने वाली है। क्या वह मुसाफिर इंसान था या कुछ और? आइए जानिए इस डरावनी कहानी में जहां रहस्य और खौफ छुपे हैं हर मोड़ पर। रामलाल रेलवे का एक अनुभवी मालगाड़ी गार्ड था। रेलवे में उसने अपने जीवन के कई साल गुजारे थे। उसका काम ज्यादातर रात में सुनसान इलाकों से मालगाड़ी को सही समय पर सही जगह पहुंचाना था। कई बार उसे जंगलों, वीरानों और अजीब अजीब सी जगहों से गुजरना पड़ता था, लेकिन अब तक उसने कभी किसी तरह का डर महसूस नहीं किया था। लेकिन इस बार का सफर उसके जीवन का सबसे अजीब और डरावना अनुभव साबित होने वाला था। उस रात रामलाल को एक लंबी दूरी की मालगाड़ी लेकर जाना था जो घने जंगलों और सुनसान गांवों के बीच से होकर गुजरती थी। गाड़ी लगभग रात 11 बजे प्लेटफॉर्म से रवाना हुई। ठंड का मौसम था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। मालगाड़ी धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ने लगी। रामलाल गार्ड केबिन में बैठा अपनी लैंप और सीटी की जांच कर रहा था ताकि सफर में कोई बाधा ना आए। जब ट्रेन घने जंगलों में पहुंची तो रामलाल ने देखा कि आसमान में चांद की हल्की रोशनी थी और हर ओर अंधेरा फैला हुआ था। तभी अचानक ट्रेन एक सुनसान और उजाड़ से स्टेशन पर रुक गई। स्टेशन का नाम था नागपुरा। नागपुरा स्टेशन पर ट्रेन रुकने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि यह स्टेशन अब बंद हो चुका था और यहाँ कोई यात्री या कर्मचारी नहीं होता। रामलाल ने ट्रेन के रुकने का कारण जानने के लिए चारों ओर देखा, लेकिन कोई समस्या नजर नहीं आई। स्टेशन पर एक अजीब सन्नाटा था और कुछ धुंधले बल्ब जल रहे थे जो स्टेशन को और भी डरावना बना रहे थे। जैसे ही रामलाल गार्ड केबिन से बाहर झांक कर देख रहा था, तभी उसकी नजर एक अजनबी पर पड़ी। वह व्यक्ति काले कपड़े पहने हुए स्टेशन के एक कोने में खड़ा था। उसके चेहरे पर अजीब मुस्कान थी और उसकी आंखें एक अलग ही तरह की चमक में थीं। रामलाल को लगा कि शायद वह रास्ता पूछने के लिए आया होगा, इसीलिए उसने उससे पूछा, भाई यहां क्या कर रहे हो इस समय? यहां अब कोई ट्रेन नहीं रुकती। वह व्यक्ति कुछ नहीं बोला, बस रामलाल की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान देकर बोला, मुझे भी इस सफर में साथ ले चलो। रामलाल को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद वह जल्द से जल्द घर जाना चाहता है। रामलाल ने उसे कहा कि यह मालगाड़ी है, इसमें सवारी की अनुमति नहीं है। लेकिन वह व्यक्ति बिना कुछ कहे ट्रेन के पिछले डिब्बे में चढ़ गया और एक कोने में चुपचाप बैठ गया। जैसे ही ट्रेन फिर से चलने लगी, रामलाल ने गार्ड केबिन में जाकर अपने सभी यंत्रों की जांच करनी शुरू कर दी। ट्रेन एक गहरी घाटी से गुजर रही थी और चारों ओर घना जंगल था। तभी उसे अचानक महसूस हुआ कि उसकी केबिन में ठंड अचानक से बढ़ गई है, जैसे किसी ने एकदम से ठंडी हवा छोड़ दी हो। कुछ ही देर में उसे किसी के चलने की हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई डिब्बों में इधर उधर घूम रहा हो। रामलाल ने सोचा कि शायद वह अजनबी ही घूम रहा होगा। उसने खिड़की से बाहर झांककर पीछे देखा, लेकिन वह व्यक्ति अपने स्थान पर ही बैठा हुआ था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और वह सीधे रामलाल की तरफ देख रहा था। रामलाल को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन उसने इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी और आगे के सफर पर ध्यान देने लगा। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे रामलाल को अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। उसे लगता जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है और हल्की हल्की हंसी की आवाजें आ रही हैं। जब ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी तो रामलाल ने उस अजनबी से उतरने के लिए कहा, लेकिन जब उसने डिब्बे में झांक कर देखा तो वह व्यक्ति वहां नहीं था। रामलाल को लगा कि शायद वह उतर गया होगा, लेकिन जब उसने प्लेटफॉर्म पर देखा
तो वहां कोई नहीं था। वह व्यक्ति जैसे हवा में गायब हो गया था। रामलाल को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वह व्यक्ति गया कहां। ट्रेन फिर से चल पड़ी, लेकिन अब रामलाल का मन बेचैन था। रात जैसे जैसे गहराती गई, रामलाल को रह रहकर उस व्यक्ति की आवाज सुनाई देने लगी, मुझे साथ क्यों नहीं लिया, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रामलाल को कई बार ऐसा लगा कि वह व्यक्ति उसके केबिन में है। उसकी सांसों की आवाज तक सुनाई देने लगी। अगले कुछ दिनों तक रामलाल रात को सोने की कोशिश करता तो उसी अजनबी व्यक्ति के सपने देखता। सपने में वह व्यक्ति उसके सामने खड़ा होता और धीरे धीरे उसके पास आता। जब वह बोलता तो रामलाल को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती और उसका गला घुटने लगता। वह कहता, तुमने मुझे साथ नहीं लिया, अब तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। रामलाल के चेहरे पर डर का भाव हमेशा के लिए घर कर गया था। वह हर रात उसी व्यक्ति के डरावने सपने से जागता। एक दिन जब रामलाल रेलवे ऑफिस में बैठा था तो उसके एक सहकर्मी ने उसे एक पुरानी तस्वीर दिखाई जिसमें नागपुरा स्टेशन का फोटो था। उस तस्वीर में कई कर्मचारी और यात्री खड़े थे, लेकिन एक व्यक्ति काले कपड़ों में दूर कोने में खड़ा था। रामलाल उसे देखते ही पहचान गया, वो वही अजनबी था। उसके सहकर्मी ने बताया कि उस व्यक्ति का नाम रघु था, जो एक समय नागपुरा स्टेशन का नियमित यात्री था, लेकिन एक दिन उसे वहां से गुजरती ट्रेन ने टक्कर मार दी थी और वह वहीं मारा गया। कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी नागपुरा स्टेशन पर भटकती है और रात के अंधेरे में किसी के साथ सफर करने की कोशिश करती है। रामलाल के रोंगटे खड़े हो गए। उसे यकीन हो गया कि जो व्यक्ति उसने देखा था वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक भटकती आत्मा थी। रामलाल जब से उस पुरानी तस्वीर में अजनबी को देखकर लौटा था, उसके भीतर कुछ बदल चुका था। उसका चेहरा पीला और आंखें गहरी हो गई थीं। रात में उसे कई बार पसीने में भीगा हुआ उठते देखा गया, जैसे किसी भयानक सपने से जागा हो। धीरे धीरे उसकी सेहत पर इस सदमे का गहरा असर दिखने लगा। वह दिन रात खोया खोया रहता और ठीक से सो भी नहीं पाता। उसकी इस हालत ने उसकी पत्नी को गहरी चिंता में डाल दिया। रामलाल की पत्नी ने एक दिन उसे बात करने की कोशिश की, लेकिन रामलाल जैसे अपनी ही दुनिया में गुम था। वह अक्सर रात को अजनबी की आवाजें सुनने की बातें करने लगा था, जिससे उसकी पत्नी और भी घबरा गई। उसकी पत्नी ने सोचा कि शायद यह सब किसी बुरे साये का असर हो, इसलिए उसने अपने बुजुर्ग चाचा जी को बुलाने का निश्चय किया, जो इस तरह की रहस्यमयी घटनाओं के बारे में काफी ज्ञान रखते थे। जब चाचा जी रामलाल के घर पहुंचे तो उन्होंने रामलाल की हालत देखी और समझ गए कि यहाँ कोई असाधारण घटना घटी है। उन्होंने रामलाल की पत्नी से पूरी बात पूछी तो उसने रोते हुए उसे नागपुरा स्टेशन वाली घटना और उस रहस्यमयी अजनबी के बारे में विस्तार से बताया। चाचा जी ने गंभीरता से सारी बात सुनी और रामलाल को देखकर बोले, यह घटना साधारण नहीं है, यह आत्मा की भटकन का मामला हो सकता है। हमें किसी अनुभवी पंडित से मिलकर इसका उपाय करना होगा। चाचा जी रामलाल की पत्नी के साथ गांव के एक पुराने और प्रतिष्ठित मंदिर के पंडित जी के पास पहुंचे। यह मंदिर वर्षों पुराना था और यहाँ के पंडित अपनी सिद्धियों और अनुभव के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने पंडित जी को सारी घटना बताई, कैसे रामलाल ने नागपुरा स्टेशन पर एक अजनबी को देखा और फिर उसके बाद उसकी हालत कैसे बिगड़ती चली गई। पंडित जी ने ध्यान से पूरी कहानी सुनी और उनकी आंखों में एक गहरी समझ और चिंता दिखाई दी। पंडित जी ने आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़े और फिर बोले, यह आत्मा बहुत समय से अधूरी इच्छा के कारण भटक रही है। जब भी यह आत्मा किसी को देखती है तो उसके साथ सफर करने की कोशिश करती है। अगर व्यक्ति इसे अपने साथ ले जाने से मना कर दे तो यह उसे परेशान करने लगती है। इस आत्मा ने रामलाल को अपना शिकार बनाया है और यही कारण है कि उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। फिर पंडित जी ने मंदिर के गर्भगृह से एक छोटी सी डिब्बी निकाली जिसमें भभूति भरी हुई थी। उन्होंने भभूति चाचा जी को देते हुए कहा, इस भभूति को रामलाल के माथे पर और उसके सोने की जगह पर थोड़ा थोड़ा छिड़क दें। साथ ही उसे 7 दिनों तक हर सुबह
इस भभूति का तिलक लगाने के लिए कहें। इससे उस पर आत्मा का असर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और हां, इस दौरान उसे नागपुरा स्टेशन के आसपास न जाने दें। चाचा जी ने पंडित जी की बातों का पालन किया और भभूति को रामलाल के माथे पर और उसके सोने की जगह पर छिड़का। पहले ही दिन से रामलाल की तबीयत में थोड़ा सुधार दिखाई देने लगा। उसकी नींद में कमी आई और वह थोड़ा शांत महसूस करने लगा। धीरे धीरे 7 दिनों में उसकी तबीयत में काफी सुधार हो गया। रामलाल की आंखों में पहले जैसी चमक वापस आने लगी और उसकी पत्नी की चिंता भी कुछ हद तक कम हो गई। रामलाल ने उस अजनबी आत्मा के डर से छुटकारा पाने की राहत महसूस की, लेकिन फिर भी उसके मन में नागपुरा स्टेशन की यादें जिंदा थीं। उसने ठान लिया था कि वह अब उस रास्ते से नहीं गुजरेगा और अगर उसे मजबूरन जाना पड़े तो वह पूरी सतर्कता के साथ जाएगा। हालांकि उसके भीतर का डर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। वह जानता था कि कुछ कहानियां कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, बल्कि कहीं न कहीं हमारे साथ चलती रहती हैं। रामलाल ने उस घटना के बाद उस रास्ते पर सफर करना छोड़ दिया। कहते हैं कि नागपुरा स्टेशन पर अब भी कई लोग उस रहस्यमयी अजनबी को देखते हैं जो अपनी सवारी पूरी करने की कोशिश करता है। रामलाल ने रेलवे की नौकरी छोड़ दी, लेकिन उसके दिमाग में अब भी वह अजनबी और उसकी अजीब मुस्कान हमेशा के लिए बस गई थी। इस कहानी को बताते हुए रामलाल आज भी थरथरा उठता है और कहता है कि जो भी नागपुरा स्टेशन से गुजरे वो ध्यान से जाए। वहां आज भी कोई साथ जाने के लिए खड़ा हो सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारी अगली खौफनाक कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपके पास भी कोई डरावनी कहानी है तो हमें बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई डरावनी कहानी के साथ, केवल साहस कथा क्रॉनिकल्स पर।